राइट डियर स्टूडेंट, आप लोगों का क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड बोर्ड के लिए। तो चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा किससे जुड़ी है? राष्ट्रवाद की अवधारणा सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता से जुड़ी है। ये क्लास 10th का है झारखंड बोर्ड के लिए। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। इटली का एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? इटली का एकीकरण का नेतृत्व गैरिबाल्डी ने किया था। दूसरा चैप्टर का है हिस्ट्री का। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के प्रतिकार में शुरू हुआ? बंगाल विभाजन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था, 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन में हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन में हुआ था? तो डायर के शासन में हुआ था। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत हम लोग कहाँ से हुआ था? तो नमक सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था साबरमती आश्रम से। भूमंडलीय विश्व का बनना, तीसरा चैप्टर। कोलंबस ने किस महाद्वीप की खोज की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। रेशम मार्ग किसके लिए प्रसिद्ध था? रेशम मार्ग मसालों का व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई? इंग्लैंड से शुरू हुई थी। दास व्यापार का सबसे अधिक कहाँ हुआ? दास व्यापार सबसे अधिक अफ्रीका में हुआ था। औद्योगिक का युग। स्पिनिंग जैन कौन से उद्योग से जुड़े थे? तो वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए थे वो। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। औद्योगिक का पहला प्रभाव क्या था? मशीनों का विकास। औद्योगिक से क्या बढ़ा? उत्पादन क्षमता बढ़ा। मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने किया था। भारत में पहला मुद्रित अखबार कौन सा था? बम्बई समाचार। मुद्रण ने किस आंदोलन को बढ़ावा दिया? लोकतांत्रिक आंदोलन। छापखाना किसने भारत लाया? पुर्तगाली ने। संसाधन किसे कहते हैं? सभी उपयोगी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? उपयोग के आधार पर। मुद्रा संरक्षण का मुख्य तरीका क्या है? सीढ़ीनुमा खेत। संसाधनों का समान वितरण किस सिद्धांत पर आधारित है? सतत विकास। वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? खेतों का विस्तार। वन्यजीव संरक्षण का एक तरीका है अभयारण्य। प्रोजेक्ट टाइगर किससे संबंधित है? बाघ संरक्षण से। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जल संरक्षण का प्रमुख तरीका है वर्षा जल संचयन। बांधों का मुख्य लाभ क्या है? सिंचाई। भारत में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है औद्योगिक कचरा। भारत में जल की कमी का सबसे बड़ा कारण है अति जनसंख्या। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है क्लास 10 के लिए एसएसटी में। भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? धान। शिफ्टिंग खेती को क्या कहते हैं? झूम खेती। चाय उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? असम। हरित क्रांति का फसल से संबंधित है धान और गेहूं से। इतना हो गया। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना। भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। पवन ऊर्जा किससे चलती है? तो ये हवा से चलती है। जल विद्युत परियोजनाएं किससे चलती है? तो जल से चलती है।
भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र कौन सा है? जमशेदपुर है। कपड़ा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? हल्का उद्योग। भारत का आईटी हब कौन सा शहर है? बेंगलुरु। प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा उद्योग है? रासायनिक उद्योग। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44। भारतीय रेल मार्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? यात्री संख्या। प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। जलमार्ग किसका उदाहरण है? जलमार्ग समुद्री मार्ग का उदाहरण है। सत्ता साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता विभाजन और शांति कायम करना। बेल्जियम में सत्ता साझेदारी का मॉडल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है भाषाई संतुलन के लिए प्रसिद्ध है। सत्ता का विभेदीकरण किसको बढ़ावा देता है? लोकतंत्र को। भारत में सत्ता का विभाजन किस स्तर पर होता है? उपरोक्त में सभी। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का संघवाद। संघवाद से भारत में संघीय व्यवस्था कितनों स्तर पर है? तो संघीय व्यवस्था 3 स्तर पर होती है। पंचायती राज किस स्तर पर काम करता है? स्थानीय स्तर पर। संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियां किसमें दी गई है? संविधान की सूचियां में। भाषाई राज्यों का निर्माण कब शुरू हुआ? 1956 में। 1956 में। विविधता किसकी विशेषता है? लोकतंत्र की विशेषता है विविधता। लोकतंत्र संघर्षों का समाधान कैसे किया जाता है? बातचीत और समझौते से। सामाजिक भेदभाव किससे बढ़ता है? पूर्वाग्रह से। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को क्या प्राप्त होता है? समान अधिकार। जाति आधारित भेदभाव किस प्रकार की समस्या है? सामाजिक समस्या है। धार्मिक विविधता का किस देश की विशेषता है? भारत की। लैंगिक समानता से क्या बढ़ता है? विकास। धर्म के आधार पर भेदभाव क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जंगल बचाओ से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके खिलाफ था? बड़े बांध। भारतीय किसान यूनियन क्या है? जन संगठन। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? परिवर्तन लाना। राजनीतिक दल का मुख्य कार्य है कानून बनाना। बहुदलीय व्यवस्था किस देश पर पाई जाती है? भारत में। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को क्या मिलता है? चुनाव चिन्ह मिलता है। राजनीतिक दल किनका प्रतिनिधित्व करता है? जनता का। लोकतंत्र का मुख्य लाभ क्या है? समानता। लोकतंत्र में निर्णय कैसे ली जाती? सामूहिक रूप से। लोकतंत्र किसे सुनिश्चित करता है? जनता की भागीदारी को। लोकतंत्र का एक नकारात्मक पक्ष क्या है? निर्णय लेने में समय लगाता है। लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भ्रष्टाचार। चुनाव सुधार क्यों आवश्यक है? चुनाव पारदर्शी बनाने के लिए। लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? जनता के प्रति। लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका क्या है? लोगों की भागीदारी बढ़ाना। विकास का मुख्य सूचक क्या है? आय। विकास अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। मानव विकास सूचकांक HDI किसके संबंधित है? स्वच्छता, शिक्षा, उपाय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती? कुल आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि से। द्वितीयक क्षेत्र किससे जुड़ा होता है? उद्योग और विनिर्माण से। तृतीयक क्षेत्र में कौन शामिल है? उपरोक्त सभी।
बैंकिंग, परिवहन, संचार, उपरोक्त में सभी। सरकारी क्षेत्र में कौन आता है? तो BSNL आता है। भारतीय में मुद्रा जारी कौन करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। चेक किसका उदाहरण है? जमा धन का। ऋण देने वाली संस्था कौन है? वाणिज्यिक बैंक। ऋण का लाभ क्या है? उपरोक्त में सभी। आपातकाल में मदद, पैसे की उपलब्धता, काम शुरू करने में सहायता। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण का अर्थ है देशों का आपस में जुड़ना। वैश्वीकरण किसके कारण होता है? परिवहन में सुधार, संचार में तकनीक, इंटरनेट, उपरोक्त में सभी। MNC का पूर्ण रूप है, यानी कि MNC का फुल फॉर्म है। MNC का फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव है, छोटे उद्योग को प्रभावित करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1986 में, 1986 में। ISI चिन्ह किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद से। उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज की जाती है? उपभोक्ता अदालत में। उपभोक्ता के अधिकारों में कौन शामिल है? उपरोक्त में सभी। सुरक्षा का अधिकार, जानकारी का अधिकार, शिकायत निवारण, उपरोक्त में सभी।